अयोध्या से कई योजन दूर एक घना, प्राचीन और रहस्यमय वन फैला था, जिसमें सदियों से असंख्य तपस्वी, साधक और दिव्य शक्तियां वास करती थीं। इस वन के बारे में कहा जाता था कि यहाँ समय सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं चलता। यहाँ हवा में प्राचीन युगों की स्मृतियां बसी हुई थीं और अक्सर साधक ध्यान में बैठकर उन स्मृतियों की झलक पा लेते थे। इसी वन के किनारे एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ धवल नाम का एक भक्त अकेला रहता था। उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्री राम का स्मरण। बचपन से ही वह उनके नाम का जाप करते हुए बड़ा हुआ था, और जैसे जैसे वह तपस्या में गहराता गया, उसके भीतर ये दृढ़ भाव और भी प्रबल हो गया कि एक दिन भगवान अवश्य उसके सामने प्रकट होंगे। परंतु वक्त बीतता रहा, ऋतुएं बदलती रहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता रहा, पर प्रभु के दर्शन नहीं हुए। धवल अक्सर नदी किनारे घंटों तक बैठकर राम नाम का जप करता, आंखें बंद करके वह उस दिव्य स्वरूप की कल्पना करता जिसे आज तक किसी भक्त ने आंखों से देखा था पर मन से कभी दूर नहीं होने दिया। मानो उसकी आत्मा सिर्फ एक ही पुकार से भरी हो, प्रभु कब आएंगे आप। पर धवल को यह नहीं पता था कि भगवान की लीला कभी सीधी नहीं होती। वह तभी प्रकट होती है जब भक्त का मन परीक्षा की अग्नि में तप चुका हो, जब वह अपने को संपूर्ण रूप से छोटा बना चुका हो, जब उसके भीतर अहंकार की छाया तक न बची हो। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरा हो चुका था, धवल नदी से आश्रम लौट रहा था कि अचानक घने पेड़ों के बीच से एक दर्द भरी कांपती आवाज आई, बचाओ, कोई है। धवल का हृदय द्रवित हो गया। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और देखा कि एक वृद्ध तपस्वी जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और सांस उखड़ रही थी। धवल ने बिना विचार किए उसे उठाया, अपने कंधों पर लादकर आश्रम ले आया और पूरी रात उसकी सेवा करता रहा। वह पानी पिलाता, घाव साफ करता, मंत्र जपता और तपस्वी को ठंड से बचाने के लिए खुद उसे ढंक कर बैठा रहता। रात गहरी होती गई, हवाएं तेज हो गईं, मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन धवल ने सेवा में ढील नहीं दी। उसे नहीं पता था कि यह सब उसकी परीक्षा का आरंभ है। सुबह जब वह आश्रम के बाहर शौचालय के लिए गया और लौटकर आया तो उसने देखा कि तपस्वी के घाव लगभग गायब हो चुके थे। ऐसा परिवर्तन एक रात में संभव ही नहीं था। लेकिन तपस्वी शांत बैठे थे, आंखों में एक रहस्यमय तेज। उन्होंने कहा, वत्स, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। तुमने बिना पूछे मेरे लिए जो किया है, वह सिर्फ मनुष्य नहीं कर सकता, वह वही कर सकता है जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। धवल स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि वह तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन उसके भीतर पहली बार किसी अदृश्य शक्ति की हलचल हुई, जैसे कोई गहरी घटना होने वाली हो। उस रात वन का वातावरण अचानक भयावह हो गया। अंधकार असामान्य रूप से घना था, जैसे चंद्रमा और तारे किसी विचित्र भय से छिप गए हों। तपस्वी ने धवल से कहा कि आज रात उन्हें एक अत्यंत गहरी साधना करनी होगी और उसकी रखवाली करना धवल का धर्म होगा। जैसे ही आधी रात हुई, चारों ओर से अजीब विकृत परछाइयां प्रकट होने लगी। वे मनुष्यों जैसी नहीं थीं, न ही पशुओं जैसी, वे सिर्फ अंधेरे का आकार थीं। वे धवल पर झपटने लगी, लेकिन जितना जोर से वह राम नाम का उच्चारण करता, उतना ही वे पीछे हटती। राम नाम की कंपन से ऐसा लग रहा था मानो पूरा वन कांप रहा हो। धवल का शरीर थक चुका था, आवाज बैठ रही थी, पर उसका विश्वास अधिक था, क्योंकि उसे लगता था कि यदि वह रुका तो तपस्वी संकट में पड़ जाएंगे। परछाइयां धवल के मन के डर पर आक्रमण करती थी, कभी उसे उसके अतीत के दुख दिखाती, कभी उसके भविष्य के भय, कभी उसके अकेलेपन पर चोट करती। धवल समझ गया कि यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक था। यह माया उसकी चेतना पर हमला कर रही थी। उसने अपने भीतर की सारी शक्ति एकत्र कर श्री राम जय जय राम का जाप किया, और उसी क्षण सभी परछाइयां आग की तरह जल उठी और विलीन हो गईं। तभी अचानक तपस्वी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। धवल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने उन्हें खोला तो उसके सामने तपस्वी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम खड़े थे, असीम तेजस्वी, अत्यंत सौम्य, धनुष धारण किए हुए, प्रभामंडल से आवृत। वह दृश्य देख धवल फूट पड़ा। उसकी वर्षों की तपस्या आज साक्षात प्रभु के स्वरूप में उसके सामने खड़ी थी। वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। श्री राम ने उसे उठाया और कहा, वत्स, भक्ति पहचान में नहीं, सेवा में है। तुमने मुझे अजनबी समझकर भी जो सेवा की, वह दुर्लभ है। यही तुम्हारी परीक्षा थी, और तुमने उत्तीर्ण होकर दिखाया। भगवान के शब्द सुनकर धवल की सारी थकान गायब हो गई। उसका मन शांत हो गया, और हृदय में ऐसी दिव्य ऊर्जा भर गई कि वह स्वयं को हल्का महसूस करने लगा, मानो उसकी आत्मा सालों के बोझ से मुक्त हो चुकी हो। भगवान राम ने धवल को बताया कि यह वन केवल एक साधारण वन नहीं है, ये कई युगों से देव-असुर संतुलन का केंद्र है। यहाँ भगवान की अनगिनत अदृश्य लीलाएं आज भी होती हैं।
परंतु मानव उनमें तभी प्रवेश कर सकता है जब उसका मन पूर्ण शुद्ध हो जाए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, अब से तुम्हारा हृदय किसी जन्म में मुझसे अलग नहीं रहेगा। जहाँ कोई भक्त सच्चे मन से राम नाम लेगा, तुम्हारी आत्मा उसे शक्ति देगी। धवल ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया और उस क्षण उसकी आत्मा प्रकाश में हो उठी। आने वाले महीनों में धवल उस स्थान का संत बन गया। उसके आसपास दिव्य घटनाएं होने लगीं। लोग दूर दूर से आकर उसके पास आत्मिक शांति पाते। कहा जाता है कि उसके अंतिम क्षणों में स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर उतरे और उसे अपने साथ लेकर गए। उसका शरीर वहीं आश्रम में विलीन हो गया, पर उसकी आत्मा राम नाम के साथ धाम चली गई। आज भी उस वन में रात के तीसरे प्रहर में एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, श्री राम जय जय राम। कहा जाता है कि वह धवल की आत्मा है, जो आज भी, युगों बाद भी, उसी भक्ति की अग्नि में जलती हुई राम नाम का दीप जगाती रहती है। जय श्री राम।